दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीते इस बार, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों हार के बाद सूर्य कुमार यादव पर बीच मैदान पर भड़क गए रोहित शर्मा। इतना ही नहीं, हार के बाद रोहित का गुस्सा तो उनके बयान में भी नजर आया। आखिरकार सूर्य कुमार यादव से लेकर कोहली पर भड़कते हुए रोहित ने इतनी बुरी हार के बाद क्या कहा अपने बयान में, इन्हें हार का जिम्मेदार बताते हुए उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित, केएल राहुल और बाबर आजम में एक बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में सीरीज वैसे तो खत्म नहीं हुई जैसे हर कोई चाहता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीरीज तो कहने को हम जीत चुके थे, लेकिन अब भी सीरीज को 3-0 से जीतना बाकी था, जिसके लिए रोहित और कोहली की भी टीम में एंट्री हो चुकी थी। लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। दोस्तों तीसरे वनडे मैच की शुरुआत ही भारतीय क्रिकेट टीम की गेंदबाजी से हुई और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी कुछ ऐसी थी जिसकी ना तो कोई शुरुआत दिख रही थी और ना ही कोई अंत। दोस्तों आते ही मैदान में वार्नर के 56, मिशेल मार्श के 96 रन हमें पहले 20 ओवर के अंदर दिख गए थे। भाई जिस टीम के वनडे में 9 ओवर में 90 के आसपास रन हो, आप क्या समझेंगे उसका स्कोर कितना जाएगा? 30 ओवर तक ये स्कोर 250 के करीब था। हाँ, फिर जैसे तैसे हमने स्टीवन स्मिथ, लबुशेन और मिशेल मार्श का विकेट लेकर थोड़ा बैलेंस जरूर बनाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम के बाकी खिलाड़ी अपना काम कर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम दोस्तों फिर 352 रन बनाकर जाती है और 353 चेस करना, वो भी राजकोट में, आसान तो नहीं है। हमें एक तगड़ी शुरुआत चाहिए थी, उससे भी बड़ी बात हमें एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर का सपोर्ट चाहिए था। शुरुआत तो हमें अच्छी मिल गई। कैप्टन रोहित शर्मा ने अपनी विंटेज पारी खेली, 57 गेंदों में 5 चौके 6 छक्के लगाए, लेकिन 81 रन से क्या टीम विजयी बनती? कतई नहीं। टीम के बाकी खिलाड़ियों को भी परफॉर्म करना चाहिए था। कोहली ने थोड़ी जोर आजमाइश करी तो 56 रन निकले। अय्यर साहब जाते जाते 48 रन बना गए, लेकिन कोई और खिलाड़ी 40 से ऊपर बढ़ ही नहीं पाया। हाँ, जडेजा ने थोड़े बहुत रन अंतिम पलों में जरूर दिखाए, लेकिन जैसे ही सूर्य कुमार यादव 8 रन पर आउट हुए ना, भारत की जीत की सारी उम्मीदें भी आउट हो चुकी थी। और दोस्तों फिर हम ऑल आउट भी हो गए इस मैच में। लास्ट ओवर में 286 के स्कोर पर अंततः हम 66 रन से इस मैच को हार गए हैं। अब वैसे तो सीरीज हम जीत गए थे, लेकिन ये हार वर्ल्ड कप से पहले बहुत कुछ बयान कर रही है कि भारत को अभी भी अपने ऊपर काम करने की कितनी जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही पिचेस पे मैचेस होने हैं और हाई स्कोरिंग ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और दोस्तों आपको बता दें, भारत की हार के बाद खास तौर पर रोहित शर्मा सूर्य पर भड़क रहे थे, क्योंकि इतने कम रन, वो भी ऐसे मैच में, बिल्कुल भी उनसे गवारा नहीं थे। और दोस्तों हार के बाद रोहित शर्मा ने सूर्य, कोहली पर भड़कते अपने बयान में कहा, हार और जीत खेल का हिस्सा है। हम भले ही सीरीज जीते हों, लेकिन जीत की भूख आपके अंदर कभी कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम चाहते थे कि इस सीरीज को एक जीत के साथ ही समाप्त किया जाए। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि दोनों टीमें अपनी ऑलमोस्ट फुल फ्लेज स्क्वाड के साथ इस मैच में खेलने वाली थी। तो जो भी जीतता, वर्ल्ड कप के लिए उनके लिए आसानी होती दूसरी टीम को पढ़ने में। और इस बात में कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम हमसे लाख गुना बेहतर खेली है। उनकी बल्लेबाजी शुरुआत से बहुत अच्छी थी और हमारी भी अच्छी हो सकती थी, लेकिन बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल पाया। हाँ, हमारे गेंदबाजों ने रन लुटाए, लेकिन इस पिच पर 320 आम है, तो अगर 350 लग भी गए तो उसे चेज करके दिखाना हमारे बल्लेबाजों की जिम्मेदारी थी, हमारे मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी थी। और अगर आपकी टीम को अच्छी शुरुआत मिले तब तो कोई बहाना बचता ही नहीं है। मेरे नजरिए में हार के जिम्मेदार हम खुद हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर है। सूर्य कुमार यादव या विराट कोहली के बल्ले से कुछ रन अतिरिक्त निकलते तो शायद बाकी खिलाड़ियों की भी बैटरी चार्ज रहती और हम इस मैच को जीत सकते थे। खैर, मैं किसी एक खिलाड़ी को हार का जिम्मेदार नहीं बताना चाहता, बस अब पूरा फोकस वर्ल्ड कप पर है। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रही 3 मैचों की वनडे सीरीज आज समाप्त हो चुकी है, लेकिन समाप्त कुछ इस तरीके से हुई है जिसको कोई अंत होता ऐसे तो नहीं देखना चाहता था। कहने को तो हम सीरीज के 2 मैचेस जीतकर पहले ही इस वनडे सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन अब जब भारतीय क्रिकेट टीम में रोहित और कोहली जैसे खिलाड़ियों की एंट्री हो रही थी, तो क्या आप सपने में भी सोचेंगे कि भारत को हार का मुंह देखना पड़ेगा? हालांकि दोस्तों खिलाड़ी तो वहां पर भी आए, ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी स्टार्क और मैक्सवेल को शामिल किया गया, लेकिन जब असल प्लेइंग 11 से भिड़ने की बात आई तो भारतीय क्रिकेट टीम कहीं ना कहीं पीछे रह गई। दोस्तों राजकोट के मैदान में सीरीज का तीसरा वनडे मैच शुरू होता है और हर बार की तरह हमें तो आदत थी भारत को जीतता हुआ देखने की, लेकिन अफसोस इस बार हमें बल्लेबाजी नहीं मिल पाई। पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और मानना पड़ेगा क्या बल्लेबाजी में उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वार्नर के 56 रन हो, मिशेल मार्श के 96 रन हो, स्टीवन स्मिथ के 74 हो या फिर लबुशेन के 72 रन हो, ये 4-5 खिलाड़ी जो शुरुआती दौर में आए ना, ये पूरा मोमेंटम, पूरा मुकाबला सेट कर गए थे। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, कहने को तो हमें 9वें ओवर में पहला विकेट वार्नर के रूप में मिला था,
जब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 80 तक पहुंची थी। हालांकि तेज तर्रार स्कोर वो भी था, लेकिन उसके बाद अगले 2 विकेट मिलने तक हमें पूरे 31 ओवर लग गए और तब तक टीम का स्कोर 250 के पार जा चुका था। हालांकि फिर बैक टू बैक विकेट्स मिले और 400 के सपने को तोड़ते हुए हमने ऑस्ट्रेलिया को 345 पर रोक कर रख दिया था और जाते जाते वो 352 रन बना गए। अब इतने बड़े लक्ष्य को चेस करने के लिए हमें एक अच्छी शुरुआत, अच्छी खासी पारियां चाहिए थी, जो हमें मिली भी शुरुआती दौर में। दोस्तों, रोहित ने इस मैच को T20 बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 57 गेंदों में 6 चौके 6 छक्के आए, लेकिन 81 रन की पारी रोहित खेल गए, अपना रोल निभा गए। लेकिन बाकी क्या कर रहे थे? दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर को न जाने क्या सोचकर वो ओपन करने के लिए लाए, वो 18 पर आउट हो गए। उधर विराट कोहली भी 56 पर मैक्सवेल का शिकार हो गए। मैक्सवेल ने अय्यर को 48 रन पर आउट किया और स्टार्क की गेंद पर केएल राहुल 26 रन पर, तो हेजलवुड का शिकार बने सूर्या 8 रन पर आउट हो गए। ले देकर सारे खिलाड़ी हमारे 39 ओवर तक पवेलियन जाकर बैठ चुके थे। दोस्तों, 41वां ओवर चल रहा था और अब जीतने के लिए 58 गेंदों में 101 रन चाहिए थे। अब नतीजा क्या ही हो सकता था वो तो आप समझ ही गए होंगे। ना चाहते हुए भी हम इस मुकाबले में हार की तरफ बढ़ते गए और फिर बड़े मार्जिन से हार भी गए हैं। अब दोस्तों, हार बहुत कुछ बयान कर रही है। भले ही हम पिछले 2 मैच जीते हों, लेकिन ये वही टीम है जो आपको वर्ल्ड कप में दिखेगी। और भारत की बुरी हार को देखते हुए धोनी का गुस्सा भी लाजमी है। और दोस्तों, धोनी ने भड़कते वो कारण बता दिए जिसके चलते हम नहीं जीत पाए। आपको बताए दोस्तों, धोनी ने अपने बयान में कहा, ये जो हार ऑस्ट्रेलिया की टीम से आज मिली है, ये बहुत कुछ बयान कर रही है। भले ही हम इस सीरीज को 2-0 से जीत गए, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले इस हार के कुछ ऐसे कारण रहे जिसके चलते हम चाहकर भी इस मैच को जीत नहीं पाए। अन्यथा राजकोट के मैदान में भारतीय टीम चेस न कर पाए, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे नजरिए में ये कुछ कारण है जिसके चलते हम नहीं जीत सके। हार का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे गेंदबाजों ने पावर प्ले में T20 की तरह रन लुटाए। माना कि ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर रन बना सकती है, लेकिन 8 ओवर में 78 रन, 30 ओवर में 250 रन, ये कोई T20 मैच थोड़ा ही था। लेकिन हमारे गेंदबाजों ने दिल खोलकर ऐसे रन लुटाए और विकेट्स कम लिए, जिसके चलते प्रेशर भारत पर बढ़ता चला गया। और भले ही हमने उनको 350 पर रोका हो, ये कोई कम स्कोर नहीं होता। तो सबसे बड़ी गलती गेंदबाजों ने करी इतना बड़ा लक्ष्य सेट करवा के। मुझे लगता है कि हार का दूसरा बड़ा कारण कहीं ना कहीं रोहित, कोहली और बाकी खिलाड़ियों की टीम के बीच की बॉन्डिंग में रहा। देखिए, गेंदबाज अगर रन लुटा रहे हैं तो आपको बात करनी चाहिए, विकेट नहीं ले पा रहे तो आपको बात करनी चाहिए, फील्डिंग सही से नहीं हो रही तो भी कप्तान को बात करनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा कुछ नजर नहीं आया। हाँ, रोहित कोहली आपस में जरूर बतिया रहे थे, लेकिन जब कप्तान टीम के गेंदबाजों के साथ मिलकर विकेट्स लेने की रणनीति ना बनाए तो सब कुछ मुश्किल हो जाता है। हार का तीसरा बड़ा कारण हमारी टीम के टॉप ऑर्डर में छुपा है। सबसे पहले तो वॉशिंगटन सुंदर को आज मैदान में ओपन कराने की जरूरत ही क्या थी। एक ऑलराउंडर अपनी भूमिका पूरी जिंदगी भर नहीं भूलता और वैसे ही प्रिपेयर करता है अपने आप को। अचानक से ओपन करेंगे तो 30 गेंदों में 18 रन ही बनेंगे। और चलिए, रोहित ने अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन बाकी खिलाड़ी इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं पाए। अंततः हम हार की तरफ बढ़ते चले गए। और हार का चौथा बड़ा कारण मेरे नजरिए में टीम के बाकी सभी बैट्समैन हैं। देखिए, जब आपको इतना बड़ा टारगेट चेस करना हो तो 50-70 रन कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव को जहां चलना था अपनी सरजमी पर, वहीं नहीं चल पाए। और आखिरी कारण छुपा है हमारी टीम के स्पिरिट में। हम भले ही सीरीज को जीत चुके हैं, हम भले ही वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं, लेकिन 3-0 से ऑस्ट्रेलिया से जीतना, वो भी विश्व कप से पहले, अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित होता, जो अब तो नहीं रहेगा भारत के पास। तो ये समय सेलिब्रेट नहीं बल्कि चिंता करने का है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला लग रहा है कि सबसे ज्यादा रोमांचक और सबसे ज्यादा धाकड़ होगा। वैसे राजकोट के सौराष्ट्र के इस मैदान में ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बल्लेबाजी मिली और रोहित मैदान में उतरते टॉस हार गए, लेकिन बाजी कैसे जीतना है ये रोहित को अच्छे से आता है। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत वाकई में आज के मुकाबले में काफी ज्यादा अच्छी थी, इस बात में कोई शक नहीं है। देखिए, 9 ओवर में वनडे में अगर 80 रन बन जाएं, एक आध विकेट गिरकर भी, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। ऊपर से 30 ओवर आते आते इस टीम का स्कोर 250 से ऊपर पहुंच चुका था। तो सबको लग रहा था कि शायद 400 रन हमें स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर हमारे गेंदबाजों ने जबरदस्त कमबैक कराया, जिसमें बुमराह ने आकर फ्रंट फुट पर भारतीय क्रिकेट टीम को फिर 3 बड़े विकेट दिलाए। दोस्तों, बुमराह ने लबुशेन, एलेक्स कैरी, साथ ही साथ मैक्सवेल का विकेट लिया। तो वहीं कुलदीप यादव मिशेल मार्श को आउट करके गए और कैमरॉन ग्रीन को लगे हाथ सिराज ने भी स्टीवन स्मिथ को आउट किया था। कुल मिलाकर दोस्तों 352 रन बन चुके थे। और देखिए, 353 का टारगेट चेस करना हो तो कुछ आसान बात तो नहीं है कि ऐसे ही चेस हो जाएगा। इसके लिए कड़ा परिश्रम तो करना ही पड़ेगा और एक अच्छी शुरुआत चाहिए होगी। लेकिन दोस्तों, अच्छी शुरुआत रोहित शर्मा से बेहतर कौन कर सकता है?
इस अच्छी शुरुआत के लिए। लेकिन दोस्तों जो रोहित ने फैसला लिया ना, वो सबको बहुत ज्यादा चौंका चुका था। दोस्तों रोहित अपने साथ मैदान में गिल को नहीं, सुंदर को साथ लेकर आए। जी हाँ, वॉशिंगटन सुंदर उनके साथ ओपन कर रहे थे। 18 गेंदें खेलकर दोस्तों वॉशिंगटन ने कुछ खास नहीं किया, केवल 10 रन बनाए। परंतु उसके बाद जो काम रोहित शर्मा ने किया ना, उसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के पसीने छूट चुके थे। दोस्तों आपको बता दें, रोहित शर्मा ने 6.5 ओवर के अंदर भारत का स्कोर 50 के पार पहुंचाया और इस बीच ऐसे गगनचुंबी छक्के जड़े ना मिचेल स्टार्क को कि देखकर उनको भी नानी याद आ गई।